सब्सक्राइब करें ज्योतिष एसपीएस चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे आपके चंद्र पर्वत के ऊपर बनने वाली रेखाओं के बारे में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके हाथ में इस प्रकार से आपको रेखाएं देखने को मिलती हैं। कई बार ये रेखाएं छोटी भी होती हैं और कई बार बड़ी भी होती हैं। तो इन छोटी और बड़ी रेखाओं के पीछे का रहस्य क्या है और ये कैसे आपके जीवन के ऊपर बड़ा प्रभाव डालती हैं, जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। और इसी के साथ आपको उपाय भी बताएंगे, जिससे कि अगर कोई आपके हाथ में चंद्र दोष का संकेत नजर आता है तो आप उसे कैसे दूर कर सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं, वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी प्रॉपर जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों कार्ड से फॉलो कीजिए। जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको चंद्र पर्वत दो तरह से देखने को मिल सकते हैं। पहला, जहाँ पर ये चंद्र पर्वत आपको क्लीन देखने को मिलेगा, जहाँ पर ज़्यादातर रेखाएं नहीं होती हैं, बिल्कुल साफ ही चंद्र होता है। तो ऐसे लोग जो हैं ये बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव के होते हैं और ये ईमानदार भी होते हैं, लॉयल भी होते हैं किसी के प्रति। अगर ये कोई कार्य कर रहे हैं बिल्कुल ही ईमानदारी से करेंगे, किसी के प्रति कोई बुरी भावना नहीं रखते हैं। तो ये एक पॉजिटिव संकेत है। पर ज़्यादातर लोगों के हाथों में आपको इस प्रकार से रेखाएं देखने को मिलेंगी। अब ऐसे व्यक्ति जो हैं, यहाँ पर डिपेंड करता है कि रेखाएं छोटी हैं या फिर बड़ी हैं। तो आइए बताते हैं छोटी और बड़ी रेखाओं का मतलब क्या है और ये कैसे आपके जीवन पे बड़ा प्रभाव डालती हैं। अब देखिए दोस्तों, कि यहाँ पर रेखाएं अगर लंबी हैं, मतलब कि इस प्रकार से हो सकता है छोटी छोटी रेखाएं भी हों बीच बीच में, पर अगर लंबी रेखाएं ज़्यादा हैं तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति जो हैं अपने जीवन में यात्राएं ज़्यादा करते हैं। ये जो यात्राएं हैं हो सकता है कि इनकी करियर की वजह से हो रही हैं, मतलब कि इनका जो करियर है वो ही ऐसा है जहाँ पर इनको ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ता है। और कई बार इनका खुद का ही मन नहीं लगता है एक जगह पे, इनका मन डाइवर्ट होता रहता है। इनका स्वभाव ऐसा होता है कि ये एक जगह नहीं टिकते हैं, ये बार बार जगह बदलते रहते हैं या फिर समय समय पे यात्राएं करते रहते हैं अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए। और आपको बताना चाहेंगे, और एक बड़ी पॉसिबिलिटी ये बनती है कि लंबी रेखाएं अगर ज़्यादा हैं तो ऐसे व्यक्ति जो हैं विदेश यात्रा भी करते हैं। जी हाँ, अगर आप विदेश जाने में इंटरेस्टेड हैं तो आप विदेश जा सकते हैं, विदेश जाकर खूब पैसा भी कमा सकते हैं। पर अगर आपको विदेश जाने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, आप खुद का ही देश में रह के खुद का ही कार्य करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको उसका भी बड़ा मौका मिलता है। बस आपकी लाइफ में ट्रैवल ज़्यादा रहता है। इसके बाद आते हैं दोस्तों हम अपनी छोटी रेखाओं के ऊपर। अगर आपके चंद्र पर्वत के ऊपर छोटी रेखाएं बनी हुई हैं कुछ इस प्रकार से, तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति जो हैं अग्रेसिव नेचर के होते हैं, जल्दी इनको गुस्सा आ जाता है। और यहाँ पर जिद्दी स्वभाव होने की वजह से इनके प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। हो सकता है कि अगर आप मैरिड हैं तो आपके करियर के कारण आपकी मैरिड लाइफ इफेक्ट हो रही है, या फिर हो सकता है कि आपकी मैरिज लाइफ के कारण आपकी करियर पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो इनमें से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और यहाँ पर यह भी देखने को मिलता है कि ऐसे लोगों की जो सेहत है उनके ऊपर ज़्यादा असर पड़ता है। किसी प्रकार का कोई रोग रह सकता है या फिर हेडेक रह सकता है, मतलब सिर दर्द ज़्यादातर रहता ही है। तो इस प्रकार की जो है प्रॉब्लम्स बढ़ती ही चली जाती हैं। इसके बाद देखने को मिलता है कि अगर ये जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, किसी भी कार्य को अगर ये चूज़ करते हैं और उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो लंबे समय के लिए नहीं कर पाते हैं। बार बार इनका मन डाइवर्ट होता रहता है। अगर ये कार्य को कर रहे हैं, हो सकता है कि जितनी ज़्यादा ये मेहनत करते हैं उतना इनको फल नहीं मिल पाता है शुरुआती समय में, जिस वजह से उस कार्य को छोड़ के ये किसी और कार्य को पकड़ लेते हैं। तो समय समय पे जब ये कार्य को बदलते हैं तो इनको जीरो से शुरुआत करनी पड़ती है। और इस वजह से आपको जो है यहाँ पर हो सकता है कि सफलता पाने में समय लग जाए। और ये आपकी आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित करेगा, जहाँ पर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में दिक्कतें आती हैं और पैसा टिकता नहीं है, जल्द ही खर्च हो जाता है। और हो सकता है कि कर्जे पे कर्जा चढ़ता जाए और आपके पास उतारने के लिए उस कर्जे को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी या फिर
मौका ना हो पैसा कमाने का। तो आपको यही रिकमेंड करेंगे कि फ्यूचर में अगर आप सक्सेस जल्दी पाना चाहते हैं और एक कार्य को परमानेंटली करना चाहते हैं, तो जो भी आपने कार्य की शुरुआत की है, तो उसे कम से कम 3 से 5 साल तक ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको तजुर्बा भी आएगा, आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस जब होगा, तो अगर आपको रिज़ल्ट भी नहीं मिला उस कार्य में, कम से कम आपके पास एक एक्सपीरियंस होने की वजह से आप कोई दूसरा कार्य अच्छी तरीके से कर पाएँगे और उसमें आपको स्टेबिलिटी भी देखने को मिल सकती है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सक्सेस भी जल्दी मिलेगी और पैसे के रिलेटेड दिक्कत भी दूर होगी। अब यहाँ पर दोस्तों बताना चाहेंगे कि अगर आपके चंद्र पर्वत के ऊपर यहाँ पर आड़ी-टेढ़ी रेखाएँ ज़्यादा हैं, जैसे कि आप इस हाथ में भी देख सकते हैं कि रेखाएँ जो हैं इस प्रकार से आड़ी-टेढ़ी ज़्यादा बनी हुई हैं, जो कि चंद्र पर्वत के दोष को दिखाती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये चंद्र पर्वत को घेर भी रही हैं और ऊपर से इतनी ज़्यादा रेखाएँ होने की वजह से यहाँ पर दोस्तों पॉसिबिलिटी ये बन जाती है कि चंद्र दोष है, जो कि आपके कार्य में रुकावट पैदा करेगा। हो सकता है कि बनता काम रुक जाता है या फिर कार्य होते ही खत्म हो जाता है, मतलब शुरुआत की थी और उसमें आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला, या फिर जो आप काम करने जा रही हैं वो बिल्कुल ही आखिरी पड़ाव पे है, होने ही वाला है, वो टल जाता है या फिर पोस्टपोन हो जाता है, जिस वजह से आपको और ज़्यादा वेट करनी पड़ती है और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है दोस्तों। तो आप ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे आपके साथ ऐसा हो, तो आपके लिए एक आसान उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है, जो कि आपके जीवन में इन सभी दुविधाओं को, इन सभी दिक्कतों को दूर करेगा। तो आइए जानते हैं, बिल्कुल आसान उपाय है दोस्तों, आसान विधि है, कोई तंत्र नहीं है, कोई मंत्र नहीं है। इसके लिए आपको करना क्या है, अपने पास एक चांदी की वस्तु रखनी है। आप अंगूठी पहन सकते हैं, कड़े के रूप में पहन सकते हैं, ताबीज़ के रूप में पहन सकते हैं या फिर किसी भी तरीके से जैसे भी आप कंफर्टेबल हों, चांदी की वस्तु अपने पास ज़रूर रखें। ये जो है नेगेटिव एनर्जी को दूर करेगा और पॉजिटिव एनर्जी का वास करेगा, जिस वजह से दोस्तों आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो दूर होना शुरू हो जाती हैं और दिक्कतों का जब आपका सामना होगा तो वो आपको इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेंगी। और दोस्तों आपका जो भी कार्य आप कर रहे हैं करते रहिएगा। अब यहाँ पर आपको बताते हैं कि आपको जब सफलता मिल जाए, जो भी आप कार्य करने जा रहे हैं, मतलब कि आपकी लाइफ में जो आपने लक्ष्य सोचा है वो पूरा जब आपका हो जाए, तो उसके बाद आपको सफ़ेद वस्तु दान करनी है। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियाँ, जहाँ पर आपको बताया आपके चंद्र पर्वत पे बनने वाली रेखाओं के बारे में, इसके पीछे का रहस्य क्या है और ये कैसे आपके जीवन को प्रभावित करती हैं, और ऊपर से आपको उपाय भी बताया है जो कि चंद्र दोष को दूर करता है। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे, बट अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको उन में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।